नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज से 36 साल पहले साल 1985 में फिल्म आई थी आखिर क्यों, जिसका एक गाना आज भी मशहूर है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। 36 साल बाद ये गाना आज जेडीयू खेमे पर सटीक बैठता है। माफ कीजिएगा। 25 साल पहले साल 1996 में जब नीतीश और बीजेपी दोस्त बने, तो साल 1996 में जब नीतीश और बीजेपी दोस्त बने 25 साल पहले, तो 17 सालों तक इस दोस्ती की मजबूती की दुहाई देती गई। हालांकि 2013 में दोस्ती टूटने के बाद जब दोबारा 2017 में दोस्त बने तो 4 साल बीतने को हैं, लेकिन अब नीतीश को बीजेपी में वो दोस्त नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि चुनाव के दौरान दोस्त कौन था, दुश्मन कौन था, इसका एहसास नीतीश को नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश और जेडीयू के दर्द का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक नीतीश और जेडीयू अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। हर बैठक में नीतीश और जेडीयू यही कहते नजर आए कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, चुनाव के नतीजों में साजिश की गई और अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा। हालांकि ये जरूर कहते हैं कि 5 सालों तक ये सरकार चलेगी और एनडीए के साथ वो मजबूती से हैं, उनके साथ रहेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भी अरुणाचल में 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एक और दर्द जेडीयू के हिस्से में आ गया। दर्द जेडीयू का इजहार होता गया, लेकिन अपने दोस्त के दर्द पर मरहम लगाने के बजाय बीजेपी और नमक छिड़क रहा है। आप जरा सुनिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव को, उसके बाद जेडीयू के दर्द को भी जानिएगा। कुमार सिंह जी को अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए। जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटर नहीं, एक पार्टी है, मतदाता मत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मत नहीं करती। अपने जो मतदाताओं को ठीक नहीं रखते हैं, वो किसी और के कंधों पर अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं जो असत्य के सिवा कुछ नहीं। आप अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको अपने दोस्तों और दुश्मन में फर्क नहीं महसूस होता। इसका मतलब आपकी गलती है, आपकी कहीं कमजोरी है। तो ये जेडीयू की कमजोरी है कि उन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं आ रहा है, बीजेपी का कहना। हालांकि बीजेपी भले ही जेडीयू के दर्द पर नमक छिड़क रही हो, मांझी हमदर्द बने हैं और मांझी ने ट्वीट कर सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया। राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिश के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जीतन राम मांझी है जो नीतीश कुमार के जख्म पर मरहम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हमदर्द बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि साहब आपको दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं नजर आ रहा है, तो मेरी क्या गलती, ये तो गलती आपकी है। नीतीश कुमार ने कल ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक और बात कही, वो भी बयान सुन लीजिए जरा और समझिए कि नीतीश कुमार बार बार क्यों बता रहे हैं कि साहब बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, हम रहते तो मंत्रिमंडल विस्तार पहले ही कर देते। बार में देखा छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके। इतना कभी कहां देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन कल जो बातचीत इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत सहज और सामान्य बात जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोगों का लक्ष्य है, इन सब चीजों पर बातचीत हो रही है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजा यादव हैं आरजेडी से और प्रेमरंजन पटेल हैं बीजेपी से, और बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे जेडीयू और हम पार्टी की ओर से। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल प्रेमरंजन जी, नमस्कार। कैसे दोस्त हैं आप
दर्द पर दर्द इजहार हो रहा है जेडीयू की तरफ से, और आप कहते हैं कि मेरी क्या गलती अगर आपको दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं पड़ता है तो, और दर्द पर आप नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, ये चुनाव ही दर्द वाला चुनाव था। कोरोना के काल में चुनाव हुआ तो पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा दुनिया दर्द में कराह रहा था, और उसके बीच में चुनाव हुआ तो दर्द तो सबको है। अब कोई हार कर करके भी अपना दर्द व्यक्त कर रहा है, कोई जीत करके भी दर्द व्यक्त कर रहा है। 74 सीट लेने के बाद भी आपको दर्द है क्या? भारतीय जनता पार्टी को भी दर्द है। हमें भी आशा थी कि 100 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन हम 100 सीटें नहीं जीत सके। अच्छा, आपका भी अब दर्द हो गया। मांझी जी को भी दर्द है, साहनी जी को भी दर्द है। चलिए ठीक है, हम आते हैं, लेकिन शायद जेडीयू के दर्द को आप बेहतर तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझिए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए, एक एक करके मैंने जेडीयू का जितना दर्द है ना वो रखा है दर्शकों के सामने। आप भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए एक दोस्त होने के नाते। जेडीयू का पहला दर्द। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? चुनाव में पता नहीं चला कौन अपना है और कौन विरोधी। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि आप जिस प्रकार से हमारा जो रणनीति लोजपा का हुआ और वो एक ऐसा भ्रम फैलाया जिससे पता नहीं चल पाया कि कौन अपना है और कौन पराया। जेडीयू का दूसरा दर्द। अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा। मुख्यमंत्री ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, कई सारे उम्मीदवारों ने भी पीड़ा व्यक्त कर दी। आपको लगता है कि जो सहयोगी पार्टी को धर्म निभाना चाहिए था वो निभा पाया ईमानदारी से? देखिए, एनडीए हर जगह बिहार में कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जेडीयू का तीसरा दर्द। अपनों ने ही दिया धोखा। जिस तरीके से लोग मान लीजिए अपने भी दल के कुछ लोग जो कुछ काम ऐसा किए हैं जिससे कि वो मरमाहित तो ही है थोड़ा सा। जेडीयू का चौथा दर्द। नतीजों में हुई साजिश। हर जगह लोजपा का जो रणनीति था जिससे भाजपा के वोट भ्रमित हुए और भाजपा का वोट नहीं मिलने की वजह से हमारी इस प्रकार की रिजल्ट हुई। जेडीयू का पांचवा दर्द। सीट बंटवारे में हुई देरी। पहले गठबंधन तय हो जाती, क्योंकि समय नहीं मिल सका, किसी प्रकार की कोई कोऑर्डिनेशन बैठक नहीं हो सकी। सभी जगह जिस समय सीट शेयरिंग की बात तय हुई उसके 1, 2, 3 के बाद तो यानी कि नॉमिनेशन था फर्स्ट फेज का, और फर्स्ट फेज में ही हम लोग सबसे ज्यादा सीटें लूज किए हैं। जेडीयू का छठा दर्द। काम का प्रचार नहीं हुआ। जनधन का 500 रुपया खाता में आया है लोगों को, तो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 करोड़ लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया डाले हैं जो कि राशन कार्ड पे, उसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। जेडीयू का 7वां दर्द। अरुणाचल में बीजेपी ने झटके 6 विधायक। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। जेडीयू का 8वां दर्द। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी। इतना कभी कहां देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग,
और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर होगा। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं है? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन कल जो बातचीत इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। लवकुश दिलाएंगे दर्द से राहत। जेडीयू को 100 दर्द हैं। तो प्रेमरंजन पटेल हैं हमारे साथ और गीता पासवान भी जुड़ गई हैं हम पार्टी की ओर से, और अजय यादव हैं। प्रेमरंजन जी, इतने सारे दर्द आपको सुनवा दिए, अब भी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि जेडीयू को कितना दर्द है? अब सुमित जी, आपने देखा होगा कई लोगों का, दिलीप चौधरी जी के बयान को देखिए, उन्होंने क्या क्या एक बयान आपने पकड़ लिया कि अपने ही दल, बाकी सब बयान छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते थे, उनके दल के अंदर में भी वो भी इस प्रकार का काम कर रहे थे। तो ठीक है, एक बयान आपने पकड़ लिया, बाकी मैंने कहा कि बाकी बीजेपी को भी दर्द है, मुख्यमंत्री को भी दर्द है, और बीजेपी को किस बात का दर्द है साहब? सानी जी को भी दर्द है, बीजेपी को भी दर्द है, हार करके भी वो दर्द में है, और हम लोग जीत करके भी दर्द में हैं। बीजेपी को किस बात का दर्द है? 208 सीटें आएगी। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 100 सीटें आनी चाहिए थी, तो दर्द तो हमें भी है। जो ऐसे हम लोग दर्द से जो ऐसे, आपने तो अब तक दर्द का इजहार नहीं किया, राजगीर से किसी तरह के दर्द की खबर नहीं आई, यहां तो जेडीयू दफ्तर से दर्द ही दर्द निकल कर आ रहा है। सुमित जी, राजगीर में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, वहां जो ऐसे प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, और यहां जो ऐसे लोग जो ऐसे बोल रहे हैं, तो अपनी बैठक में कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई बाहर जो ऐसे बयान नहीं जो ऐसे दे रहे हैं, सार्वजनिक तरीके से नहीं दे रहे हैं। पार्टी के अंदर में हर लोग अपनी समीक्षा करता है, हर लोग अपनी बात करता है, तो अगर जो ऐसे कहीं कोई कमी बेसी रहा है, कुछ परेशानी रहा है, कोई दिक्कत रहा है, वो अगर आप बैठ कर करके चर्चा अपने पार्टी के अंदर में कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि उन चीजों को, कमियों को आगे जो है दूर किया जाएगा। नहीं, अपनों नहीं पीठ में छुरा घोपा, और कौन दोस्त है कौन दुश्मन ये पता नहीं चल पाया। सुहेली जी, ऐसा क्यों? सुहेली मेहता जुड़ गई है जेडीयू से। ठीक है प्रेमरंजन जी हो गया जी, नमस्ते। ऐसा क्या हो गया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन आप समझ नहीं पाए? इतने सारे दर्द कैसे निकल कर? मैंने आपको अभी दिखवाए थे, आपके आने से पहले करीब 8-9 दर्द तो मैंने गिना दिए। ऐसे अरे कुछ नहीं हुआ, कल से बहुत सारे बयान दिए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने सिर्फ इसी लाइन को पकड़ा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव के तुरंत पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि जल्दीबाजी में हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। सबको मालूम है कि कौन सी परिस्थितियां आई, तो वो कहे, उसके बाद ये कहे कि सारे चीजों को भुलाकर, ठीक है हमारी सीटें कम आई हैं, लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं, जो हारे हुए भी कैंडिडेट हैं, वो ये ना सोचें कि हम हारे हुए हैं, और सरकार की दोस्त और दुश्मन में आपको फर्क क्यों नहीं नजर आया? जनता के बीच जाकर दोस्त और दुश्मन में आपको फर्क क्यों नहीं नजर आया? किए हुए नहीं, देखिए चुनाव का समय बताए तो कि अचानक से सब कुछ हो गया, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, और अचानक से ऐसी परिस्थिति होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि गठबंधन होता है पहले से। किसी ने कहा क्या आपको, आपके कैमरे के सामने किसी ने कहा क्या? बिल्कुल बयान है साहब, किसी ने नहीं कहा, कोई आधिकारिक आदमी ने कहा। एक बार सुन लीजिए, आपके आने से पहले मैंने सुनवा दिया, एक बार सुन लीजिए सुमित जी, एक बार सुन लीजिए। सुहेली जी, मैं बिना बयान के बात ही नहीं करता हूं। कैंडिडेट ने जी बताइए, बिना बयान के बात ही नहीं करता हूं। सुन लीजिए, किसने कहा बताइए? सुन एक बार फिर से वो चलाइए। जेडीयू का पहला दर्द, कौन दोस्त है कौन दुश्मन? चुनाव में पता नहीं चला कौन अपना है और कौन विरोधी। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि आप जिस प्रकार से हमारा जो रणनीति लोजपा का हुआ, और वो एक ऐसा भ्रम फैलाया जिससे पता नहीं चल पाया कि कौन अपना है और कौन पराया। जेडीयू का दूसरा दर्द, अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा। मुख्यमंत्री ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, कई सारे उम्मीदवारों ने भी पीड़ा व्यक्त कर दी। आपको लगता है कि जो सहयोगी पार्टी को धर्म निभाना चाहिए था वो निभा पाया ईमानदारी से? देखिए, एनडीए हर जगह बिहार में कहीं ना कहीं
पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जेडीयू का तीसरा दर्द। ये सुहेली जी देखिए, पूरा और भी बयान हमने सुनवाया आपके आने से पहले, आप लेट हो गई, लेकिन ये बात तो है, दर्द तो है। अब यहां आगे पता नहीं, पहले ही कहा निश्चित रूप से जो प्रत्याशी चुनाव में असफलता जिनको मिली है, दर्द तो होगा। हाँ। अब वो समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर दिक्कत हुई। अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा ना, कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हुआ, वोटरों में कंफ्यूजन हुआ, जो परिस्थितियां अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन किसने कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा, किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, किसी पदाधिकारी ने कहा, सिर्फ आपको एक प्रत्याशी ने कहा ये बात। प्रत्याशी ने अपने दर्द को बयां किया। ये बैठक ही उसी चीज के लिए। नीतीश जी ने कहा कि दोस्त और दुश्मन कौन थे, एहसास नहीं हो पाया, ये बताना है। तो वो बताए तो कि इतनी जल्दीबाजी में सारा चीज हुआ कि वो सिचुएशन को, लेकिन बीजेपी आपको कह रही है कि ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि दोस्त और दुश्मन आप समझ नहीं पाए, तो आपकी गलती है। अब बीजेपी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमारे तो कैंडिडेट ने अपनी अपनी बातें कही और मुख्यमंत्री ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बड़े ही आराम से कहा। बिहार का एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य है हर जनता के पास सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, और वो पहुंचाते रहेंगे। सुमित जी, जेडीयू इतने दिन तक चुप कैसे रह पाई? शॉकिंग लगता है, सरप्राइजिंग लगता है। मुख्यमंत्री बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं और लगातार बीजेपी ने रबर स्टैंप बनाई जा रही है, कठपुतली बनाई जा रही है। न इनके प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज इनका दर्द अगर छलक करके आ रहा है तो इनका दर्द सही है, लगातार लेकिन एक बात और भी सच है, ये तो खुद धोखा देने में माहिर है। 2013 में ये बीजेपी को छोड़ दिए, राजद के साथ हाथ मिला लिए, फिर राजद को छोड़ दिए, फिर बोले बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, भुजंग पार्टी है बीजेपी, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ 2016 में? देखिए, असल में बीजेपी के मुंह से लगातार सुहेली मेहता जवाब दीजिए, क्या धोखा का जवाब धोखा से मिला आपको? हमें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मैं आधिकारिक रूप से आपके चैनल पर बैठकर बोल रही हूं, परिस्थितियां ऐसी हटा देते, कंफ्यूजन ऐसा हुआ जिसके कारण ये समझ में नहीं आया। सिचुएशन उस तरह का बन गया। बताएं, जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी धोखा पे धोखा की नजर से देख रही है पहले बार, और उन्हें सत्ता नहीं मिली है, इसलिए उनको ये दर्द है। तो इनको क्यों इतनी परेशानी हो रही है कि हम इनके डीएनए पर भी सवाल कर दिया, हल्ला कर रहे थे बीजेपी के। हमारे यहाँ जब आधिकारिक रूप से कहा गया सबको, तो सबसे बड़ी गाली होती है डीएनए पे क्वेश्चन करना। सारे जो उम्मीदवार थे अपनी अपनी बातें उन लोगों ने कही थी, इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये हमने क्या कहा और क्या नहीं। इनको असल में इस बात का प्रॉब्लम है कि एनडीए रबर स्टैंप बना दी और एनडीए बिहार का विकास। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, मैं एक सेकंड रुक जाइए। गीता पासवान जी, सुहेली जी बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, फिर मांझी जी को क्यों लग रहा है कि गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिश? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा था? देखिए, अगर बीजेपी के वजह से इनका दर्द चलता है, ये गलत। एक सेकंड, गीता पासवान बोल रही हैं, एक सेकंड रुकिए। अजय यादव जी और सुहेली जी, एक सेकंड। विधानसभा का चुनाव हमारे बिहार में चल रहा था, उसी दरमियान माननीय चिराग पासवान जी का बार बार बयान आ रहा था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इसका क्या मतलब? अगर हम एनडीए के पार्ट हैं, तो हम मांझी जी की तरह एकदम सच बोलना भी पसंद करते हैं। दूसरी बात, आपको लगता है गठबंधन के अंदर साजिश हुई? नहीं, हमारी बात सुना जाए। हम अभी कह रहे हैं कि अभी जो न्यूज चल रहा है कि माननीय चिराग पासवान जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों? वो चुनाव के टाइम में कहां थे माननीय चिराग पासवान? जवाब दीजिए प्रेमरंजन पटेल जी, क्या मंत्री बनाया जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान अभी गठबंधन में नहीं है। पहले भी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि चुनाव से जो हमारे साथ एनडीए में जो साथ है वो मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमसे बाहर चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे गठबंधन के पार्ट नहीं है, तो फिर हमारे गठबंधन से बाहर है। तो फिर जो है ऐसी कोई बात तो अभी आई नहीं है। जी क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार की बात है कि 22/1/2021 सरकार जब फैसला लेगी तो चिराग पासवान जी केंद्र के मंत्री बन रहे, क्यों ये तारीख बता रही है? गीता पासवान तारीख बता रही है, प्रेमरंजन जी नहीं लेगी।
सब तो कुछ होना इसलिए- है। इसलिए और पहली मुझे बार ऐसा लगता है दिक्कत आ रहा है कि इस प्रकार हमारे का नीतीश कुमार बेबुनियाद जी अभी तक और इस प्रकार की मंत्रिमंडल बातें का नहीं बोलनी विस्तार नहीं चाहिए। कर पाए हैं। इन सारे तथ्यों को हम सबको एनडीए के पार्ट होने के जिम्मेदार नाते कौन है गीता पासवान जी? जिम्मेदार कौन है? बीजेपी? जिम्मेदार हम बीजेपी को नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के आला कमान तक आकर के बिहार में हमेशा से कहे हैं कि तो फिर कौन जिम्मेदार है? नीतीश कुमार जी के- गठबंधन में नीतीश आप ही कुमार लोग जी के 4 दल है ना, चुनाव फिर लड़ कौन रहे हैं। जिम्मेदार है? फिर जो स्थिति सामने आ रही है उसको देखना चाहिए। नहीं, कौन तो आप जिम्मेदार है? विस्तार कैसे कर सकते नहीं, हैं? जिम्मेदार कौन है फिर? अभी आप देख सकते हैं बढ़िया से कि कौन जिम्मेवार है। आप नहीं, समझ मैं नहीं सकते देख पा रहा हूं, मैं नहीं हम देख पा रहा हूं। जो आप कह रहे हैं बताइए। कि आखिर के क्यों? मांझी जी सच बोलने वाले आदमी हैं, बताइए आप। मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। के पास जा रही है। चिराग पासवान जी ऐसा अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? भाई जिम्मेदार कैसे कौन बोल रहे है? हैं? चिराग क्यों बोल पासवान रहे कुछ हैं? भी बोले, अधिकारी गठबंधन में तो नहीं है ना। ये है कि उनको बोलने पे मजबूर हो नहीं, होना पड़ प्रेम रहा रंजन है। पटेल जी मुझे क्यों बोल रहे बताइए हैं एक ऐसा? सेकेंड, गीता पासवान जी को आप बताइए। मैं- चिराग पासवान मैंने क्या तो पहले बीजेपी ही के कह कहने दिया पर बोल रहे हैं? कि चिराग पासवान हमारे साथ हम लोग चुनाव एनडीए नहीं के लड़े, पार्ट हैं, बहुत गठबंधन मजबूती के साथ पार्ट हैं। बिहार में अभी नहीं फिर है। ये नया सगुफा कहां से आ रहा है और भाई? अगर कोई बात जो ऐसे भ्रामक बातें अगर जो ऐसे जानकारी हुआ है तो उस बात को जो ऐसे केंद्र देखेगा और सहयोगी पार्टियों से बात कर करके देखेगा। ऐसे जो ऐसे नहीं होगा किस तरह से। लेकिन चुनाव के बीच में हमारे तमाम लोगों ने, कोई हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई होता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा होता है क्या? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री से बड़ा हमेशा होता है से क्या? कहे हैं और कि उन लोगों ने नीतीश साफ कुमार के तौर पे नेतृत्व कह में दिया हम लोग चुनाव कि जो लड़ रहे हमारे हैं, साथ चुनाव लड़ मुख्यमंत्री रहा का है चेहरा वो हमारा माननीय पार्ट नीतीश है, कुमार है। हमारा एनडीए हमेशा का से अंग है, मुख्यमंत्री जो को हमारे उन्होंने साथ माना चुनाव है। नहीं लड़ इस रहा बात है। एक को सेकंड, कहा एक है। सेकंड, एक लेकिन सेकंड। अभी जो चल रहा है सहयोग ऐसा क्यों कर हो रहा रहा है? है? पासवान जी, फिर मांझी जी क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिश, ये साजिश कौन रच रहा है? ये तो अभी तक चोर पकड़ा ही नहीं गया कि साजिश कौन रच अरे रहा तो है। पकड़िए ना फिर। जब पकड़ाएगा कौन तो है? आप सभी के सामने आएगा। अरे चोर गठबंधन में ही है क्या? नहीं, हमारे अरे ये गठबंधन में चोर कोई चोर खोट का नहीं गठबंधन है। हमारे गठबंधन में कोई खोट नहीं है। हम लोग अडिग हैं और मजबूत गठबंधन के साथ हैं। बिल्कुल मजबूत गठबंधन है। तो फिर दोस्त और दुश्मन में फर्क क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जेडीयू और दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं होने पर नवल किशोर यादव अरे ये बीजेपी के बीती नेता हुई कहते बात हैं, थी, सुमित जी, बीजेपी ये के नेता बीती हुई कहते हैं कि बात उनकी थी, गलती। जिसको कि आप कह कहते रहे हैं कि भाई चोर है, कि कौन चोर है पता नहीं चल पा रहा है आपको। कार्यकर्ता अपनी बात कहे तो वो ये उस समय की बात बोले, बाद में जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए जो प्रतिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए वो काम हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है? क्लियर जी कहा कहते हैं कि है हम रहते तो हम कर लेते। अरे तो आपको नहीं पता है कि अपने कहे ना कि ठीक है, बीजेपी के तरफ से कहा गया है 14 के बाद हम मंत्रिमंडल विस्तार पर हम लोग बात तो करेंगे। बीजेपी के दबाव में चलते हैं क्या मुख्यमंत्री? पार्टियों का दबाव में कैसे? अरे 4 पार्टियों का गठबंधन है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कहना माननीय क्या नीतीश कुमार जी चाहते कभी हैं? दबाव में काम ही नहीं मेरा किए हैं। सवाल है कि आप लोग पार्टी से बाहर निकल कर आते हैं, हमारे संवाददाता को तमाम दर्द इजहार करते हैं, वो बयान देते हैं। यहाँ आपसे कहते हैं कि कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। देखिए हमारे आखिरी कमेंट अजय यादव जी जल्दी से, क्या इस दर्द पर मरहम आप लगाएंगी? बड़ा मजा आ रहा है। आज 3 लोग मिल करके गठबंधन हम लोग एनडीए को जस्टिफाई करने में लगे हैं और इसी बात से साबित हो रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। आखिर आज मीडिया पे 3 पार्टी के लोग बैठे, ठीक है अजय यादव जी, ठीक है, एक सेकंड यही खत्म करते हैं। और एनडीए में सब कुछ ठीक है। हाँ, तब है ठीक है। कि देखना है तथ्यों को। हाँ, सब सुमित ठीक जी, है, लेकिन चोर ये भी लोग है। ये लोग तो पकड़िए सपना चोर। देख बहुत रहे शुक्रिया। हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में बहुत कुछ एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। एक सेकंड स्पीकर बीजेपी के 6 अरुणाचल के एमएलए जदयू के आ जाते हैं। वो तो बहुत दिख ही रहा है। शुक्रिया। आप देख रहे थे बहस बिहार की, आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार। बिहार की सियासत वैसे भी अगर जो करीब से देखते हैं वो इस तरह के उठापटक बहुत बार देखते रहे हैं, ये कुछ खास नहीं है। इससे बड़े बड़े उठापटक बिहार की सियासत ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है। नमस्कार।